यूँ तो एकीकृत बिहार के ज़माने में जब झारखंड अलग राज्य नहीं बना था, दक्षिण बिहार का यह इलाका एजुकेशन हब की तरह माना जाता था। सरकार की ओर से कम, मिशनरियों की पहल उसमें ज़्यादा थी। इन सब के बावजूद इस एजुकेशन हब की पहचान कुछ चुनिंदा पैसे वालों के हित में ही मानी जाती थी। आम गरीब जनता के लिए शिक्षा बस किताबी बातें भर थी। झारखंड बने 2 दशक हो गए, बिहार से अलग होने के बाद भी शिक्षा की हालत बदतर ही रही थी। लेकिन अब लगता है राज्य सरकार में चेतना आ गई है। 2 सितंबर 2025 के राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों के बाद यह बात चिन्हित की जा सकती है। यही नहीं, वर्तमान हेमंत सरकार ने रोजगार की दिशा में भी कुछ कदम उठाए हैं। अभी हम इन्हीं 2 पहलुओं, झारखंड में शिक्षा और रोजगार पर सरकार के कुछ संपन्न कार्यक्रम और कुछ घोषणाओं पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है किसलय, आप देख रहे हैं YouTube पर न्यूज़ मेल डेस्क चैनल। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैक, CBSE, ICSE एवं CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 10वीं एवं 12वीं के टॉपर्स तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कोचिंग के सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया। टॉपर्स को 3-3 लाख रुपए, एक लैपटॉप और एक स्कूटी की चाबी देकर सम्मानित किया गया। इधर मंत्रिमंडल की आज ही संपन्न बैठक में कुछ अहम फैसले भी लिए गए। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना और झारखंड ई शिक्षा महोत्सव 2025 की घोषणा की गई। मंत्रिमंडल ने झारखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि अब तक उनकी सरकार हर वर्ष 25 मेधावी विद्यार्थियों को विदेशी शिक्षा की व्यवस्था करती रही थी। आने वाले समय में यह संख्या अब 50 मेधावी विद्यार्थियों की होगी, जिन्हें सरकारी खर्च पर विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। जो नियुक्ति पाए हैं, जो लोग सम्मानित हुए हैं, मुझे तो लगता है ज़्यादा अच्छा है उन लोगों से आप लोगों को प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। हम लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हम लोग लगातार आप देख रहे हैं कि विगत टेन्योर से लेकर आज तक सभी विभागों में कैसे लोगों को अपना विभाग हो या संस्था हो वो सुचारू रूप से चले, उसके लिए जितने लोगों की आवश्यकता है उन सभी लोगों को हम लोग जल्द से जल्द रिक्रूट करें। यह हम लोग का देखिए, हम लोग का सारा चीज़ पर नज़र है, किस तरीके से बच्चे, किस तरीके से हमारे आने वाली पीढ़ी अपने को तैयार कर रही है। आज आपने देखा होगा कि हम लोग फॉरेन स्कॉलरशिप जहां हम लोग 25 बच्चों को भेजते थे, आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि 50 बच्चों को अब हम लोग भेजेंगे। तो ऐसे हम लोग चीज़ों को देखते हुए ही आगे निर्णय लेते हैं। अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी वैसे वैसे सरकार निर्णय लेगी। सर, बॉम्बे में गेस्ट हाउस बन रहा है, प्रस्ताव बहुत सारे एकाध में पारित हुए हैं, सिर्फ ललित कला ही नहीं। सीएम सर बॉम्बे में गेस्ट हाउस बन रहा है, प्रस्ताव भी आया है, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बड़ा चीज़ नहीं, ये सिर्फ बॉम्बे की बात नहीं है। जहाँ जहाँ हमारे लोग का विचरण है, अधिक से अधिक लोग झारखंड के जाते हैं, उन सब जगहों पर हम लोगों ने वहाँ की सरकारों से निवेदन किया है कि हमें वहाँ पर झारखंड भवन बनाने दिया जाए। तो सिर्फ वहाँ ही नहीं बल्कि मुझे लगता है तेलंगाना में भी
मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है वहाँ भी देंगे। और हमें तमिलनाडु में भी हमें मिल चुका है जगह, बल्कि तमिलनाडु में तो एक और जगह भी हमें मिलनी है जहाँ स्वास्थ्य सेवा को लेकर के बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं। तो सब राज्य की जनता के लिए हम लोग वहाँ भी व्यवस्था कर रहे हैं। मंत्रिमंडल ने आज के अपने फैसले में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का द्वितीय संशोधन 2025 को भी सहमति दे दी है। एक अन्य फैसले में कहा गया है कि एक जमाने में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर झारखंड में और 3 आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। यही नहीं, नेतरहाट विद्यालय में अब लड़कियों को भी नामांकन का अधिकार मिलेगा। सरकार की ओर से बताया गया कि अब सरकारी विद्यालयों को भी निजी विद्यालयों की तरह सुदृढ़ बनाने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं रोजगार की। रोजगार के क्षेत्र में की गई पहल की। युवाओं को रोजगार देने और दिलाने में भी राज्य सरकार ने पहल की है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 सितंबर को झारखंड मंत्रालय सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया। इस आयोजन में 975 नवनियुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों, सहायक आचार्यों और प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, जिसमें झारखंड राज्य ललित कला अकादमी एवं झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन को स्वीकृति मिल गई। झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम विधेयक 2025 की स्वीकृति भी इसी बैठक में दे दी गई। मंत्रिमंडल के फैसलों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGUA के तहत राज्य अंतर्गत अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में 50 आंगनबाड़ी केंद्रों के स्थापना, संचालन एवं इनके भवन निर्माण को भी स्वीकृति मिल गई। यही नहीं, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं PM जनमन के तहत राज्य अंतर्गत पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG बहुल इलाकों में 109 आंगनबाड़ी केंद्रों के स्थापना, संचालन एवं इसमें भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई। स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज गिरिडीह के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि 244 करोड़ 73 लाख और 21,500 रुपयों की योजना की स्वीकृति दी गई। कुल मिलाकर देखें तो हेमंत सरकार के ये फैसले जमीन पर उतरने लगे तो झारखंड राज्य देश में अपनी एक खास पहचान की ओर अग्रसर हो सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अपडेट देने में सफल रहेगा। पसंद आया तो लाइक करें, अपने मित्रों परिजनों से शेयर करें और तुरंत हमारे चैनल न्यूज़ मेल डेस्क को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारा वीडियो समय पर मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।